आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीकली टेक अपडेट के एक और एपिसोड में। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है दोस्तों तो लाइक जरूर से करिएगा, पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला अपडेट है दोस्तों मोटो S60 5G के बारे में। ये स्मार्टफोन इंडिया में 30 अप्रैल को अनाउंस होगा। ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। जहां सही सुना, फ्लिपकार्ट पे इसका पेज लाइव हो चुका है। इसके सारे स्पेक्स को भी ऑफिशियल कर दिया गया है। इसमें होगा मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8350, जी हाँ, और LPDDR5X रैम और UFS 4.0 का सपोर्ट मिलेगा, जो कि अच्छी बात है। बाकी आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलेगा, POLED होगा, 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आएगा और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिल जाएगा। बाकी आपको 50 का मेन सेंसर दिया गया है, लाइटिया 700C होगा, 50 का अल्ट्रा वाइड दिया गया और 10 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस दिया गया है, जहां पे आपको 3x ऑप्टिकल जूम मिलेगा और 50 का आपको सेल्फी कैमरा दिया गया है। 6000 mAh की बैटरी मिलेगी, 90 वाट की वाइड चार्जिंग का सपोर्ट होगा, 15 वाट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट होगा। ये एंड्रॉइड 15 के साथ आएगा, 3 साल सॉफ्टवेयर अपडेट, 4 साल सिक्योरिटी अपडेट और IP69 का आपको रेटिंग मिलने वाला है। सो ये कुछ आपको स्पेक्स मिलेगा मोटो S60 Pro 5G में। इंडिया में 30 अप्रैल को अनाउंस होने वाला है। अगर इसका प्राइसिंग की बात करूं तो ये स्मार्टफोन इंडिया में बताया जा रहा है कि अंडर 35,000 की कैटेगरी में आएगा। देखते हैं दोस्तों मोटोरोला किस प्राइस पे लेकर आता है, कितने वेरिएंट में आता है, ये आपको 30 अप्रैल को मालूम चल जाएगा। अगला जो अपडेट है दोस्तों वीवो की तरफ से आ रहा है। बताया जा रहा है कि जून या फिर जुलाई के महीने में वीवो X200 FE लेकर आ सकता है। जी आपने सही सुना, वीवो X200 सीरीज में एक और फोन लेकर आ सकता है इंडिया में। अब ये कौन सा फोन होगा तो अगले महीने चाइना में एक फोन अनाउंस हो रहा है, वीवो S30 Pro Mini। ये उसका रीब्रांडेड होगा एंड इसमें होगा मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9400E। अब ये जो चिपसेट है दोस्तों अब तक अनाउंस नहीं हुआ है, शायद से अगले महीने ही अनाउंस हो जाएगा चाइना में। बाकी स्पेक्स की बात करूं तो आपको 6.31 इंच का डिस्प्ले बताया जा रहा है, जहां डिस्प्ले आपको काफी कॉम्पैक्ट मिलेगा, 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आएगा। ये एक LTPO पैनल होगा, फ्लैट OLED डिस्प्ले मिलेगा, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट होगा, 50 का मेन सेंसर बताया जा रहा है, 50 का आपको टेलीफोटो मिलेगा, 50 का सेल्फी कैमरा होगा और 90 वाट की आपको चार्जिंग देखने को मिलेगा। बाकी बैटरी वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन है नहीं। बताया तो जा रहा है दोस्तों कि अगले महीने मई के महीने में वीवो S30 Pro Mini अनाउंस हो रहा है। वही स्मार्टफोन इंडिया में वीवो X200 FE के नाम से आएगा, जी हाँ, जून या फिर जुलाई के महीने में देखने को मिलेगा। अभी प्राइसिंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जब अगले महीने अनाउंस होगा ये स्मार्टफोन तब देखेंगे कि किस प्राइस पे चाइना में गया और फिर एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि इंडिया में क्या प्राइस पे आ सकता है। कोई इंफॉर्मेशन आएगा तो आपको अपडेट कर दूंगा। अगला जो अपडेट है दोस्तों Realme GT 7T 5G के बारे में है। यह स्मार्टफोन अगले महीने मई में आपको इंडिया में देखने को मिलेगा और इसमें होगा मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8400 मैक्स। जी आपने सही सुना, ये चिपसेट देखने को मिलेगा। बाकी 7000 mAh की बैटरी होगी, 80 वाट की चार्जिंग होगा, 50 का डुअल रियर कैमरा होगा, 16 का सेल्फी कैमरा होगा। आपको एक LTPO फ्लैट OLED डिस्प्ले मिलेगा और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा। अब देखते हैं दोस्तों, बहुत स्ट्रॉन्ग लीक्स आ रहे हैं कि अगले महीने मई में आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। अगर प्राइसिंग की बात करूं दोस्तों तो इसके बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये अप्रोक्स 30,000 के आसपास में आ सकता है इंडिया में। सो होपफुली दोस्तों अगले महीने आपको Realme GT 7T 5G इंडिया में देखने को मिल सकता है। फाइनली दोस्तों Redmi Turbo 4 Pro 5G चाइना में अनाउंस हो गया है और यही स्मार्टफोन इंडिया में Poco F7 5G बन के आएगा। सबसे पहले इसका प्राइसिंग की बात करूं तो ये चाइना में अप्रोक्स 26,000 के प्राइसिंग पे गया है। 12GB 256GB इसका बेस वेरिएंट है। वैसे इंडिया में जब आएगा तो शायद से 8256 इसका बेस वेरिएंट हो। बाकी स्पेक्स की बात करूं तो इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4 दिया गया है। एक फ्लैट OLED डिस्प्ले मिलेगा, 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आता है और ये एक LTPS डिस्प्ले है, जहां LTPO डिस्प्ले नहीं है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का आपको सपोर्ट मिलेगा, 50 का आपको डुअल रियर कैमरा दिया गया है, LYT 600 सेंसर मिलेगा, 8 का अल्ट्रा वाइड है, 20 का सेल्फी कैमरा है। बैटरी आपको काफी बड़ा दिया गया है, 7550 mAh की, 90 वाट की आपको चार्जिंग देखने को मिलेगा। सो पोको F7 5G में दोस्तों आपको ये सारा स्पेक्स देखने को मिलेगा जब इंडिया में आएगा। बाकी इंडिया प्राइसिंग की बात करूं तो ये स्मार्टफोन अंडर 35,000 की कैटेगरी में आएगा। जो भी होगा दोस्तों इसका जो इफेक्टिव प्राइस होगा ना ऑफर वगैरह लगाने के बाद, शायद से मुझे लगता है कि 30,999 या फिर 31,999 के प्राइस पे आ सकता है। देखते हैं दोस्तों अगले महीने मई के महीने में बताया जा रहा है कि 20 के बाद यानी कि 4th वीक में होपफुली इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा। फाइनली दोस्तों OnePlus 13T 5G चाइना में अनाउंस हो गया है। वैसे आपको बता दूं कि यह स्मार्टफोन रीब्रांड होकर इंडिया में OnePlus 13S के नाम से आएगा।
जो कि आपको जून या फिर जुलाई के महीने में देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसके चाइना प्राइसिंग की बात करूं तो टॉल 256 इसका बेस वेरिएंट है और ये अप्रॉक्स 40,000 के प्राइसिंग पे गया है चाइना में, और भी आपको हायर वेरिएंट भी देखने को मिलता है। बाकी स्पेक्स की बात करूं तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट दिया गया है, 6.32 इंच का आपको डिस्प्ले मिलता है, 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आता है, फ्लैट ओलेड डिस्प्ले है और आपको LTPO पैनल दिया गया है। बाकी आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है, LPDDR5X RAM और UFS 4.0 का सपोर्ट मिलेगा। 50 का आपको मेन सेंसर दिया गया है, 50 का आपको टेलीफोटो दिया गया है और 16 का आपको सेल्फी कैमरा दिया गया है और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। बाकी 6260 mAh की बैटरी है, 80 वाट की आपको चार्जिंग मिलेगा। सो OnePlus 13S 5G में आपको ये सारा स्पेक्स देखने को मिलेगा। जब इंडिया में आएगा तब की बात कर रहा हूँ। और इंडिया प्राइसिंग की बात करूँ तो बताया जा रहा है कि अप्रॉक्स 55,000 के आसपास में हो सकता है इंडिया में इसका प्राइसिंग। देखते हैं दोस्तों, मई के बाद आता है जून के महीने में या फिर आपको जुलाई के फर्स्ट वीक वगैरह में इंडिया में देखने को मिल सकता है। अगला जो अपडेट है दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S25 Edge के बारे में है। बताया जा रहा है दोस्तों कि अगले महीने 13 मई को इंडिया और ग्लोबल में ये अनाउंस हो सकता है। जी हाँ, अभी कंफर्म नहीं है बट बताया जा रहा है कि 13 मई को अनाउंस हो सकता है। बाकी इसके सारे स्पेक्स आपको ऑलरेडी पता है। इसमें होगा स्नैपड्रैगन 8 एलीट और काफी स्लिम होगा ये स्मार्टफोन, 5.8 mm की थिकनेस से लेकर 6.4 mm की थिकनेस के इन बिटवीन में हो सकता है। और जो बैटरी है दोस्तों बताया जा रहा है कि सिर्फ आपको 3900 mAh की मिलेगी, जो कि मुझे लगता है बहुत ही कम है। जहाँ अप्रॉक्स ये 4000 mAh की बैटरी होगी, मुझे लगता है कि 5000 mAh की बैटरी यहाँ पर देना चाहिए था। बाकी डिस्प्ले आपको वही फ्लैट मिलेगा और ये सुपर AMOLED होगा, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट होगा, प्राइमरी आपको 200 मेगापिक्सल का मिलेगा। बैटरी बहुत ही कम दिया गया, ठीक है आप थिकनेस को कम कर रहे हैं बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बैटरी को कम कर दीजिए। 5000 5500 mAh की बैटरी मिलना चाहिए। और स्मार्टफोन है जो स्लिम बना रहे फोन बट वो बैटरी कैपेसिटी को कम नहीं करते हैं। देखते हैं दोस्तों, बता तो रहे कि अगले महीने मई में जो है होपफुली 13 मई के आसपास में देखने को मिलेगा। प्राइसिंग बता रहे हैं कि काफी अच्छा होने वाला है, जहाँ 60-65 के आसपास में बता रहे हैं। देखते हैं कोई और इन्फॉर्मेशन आएगा इसी सैमसंग गैलेक्सी S25 Edge के बारे में तो आपको अपडेट कर दूंगा। फाइनली दोस्तों Realme GT7 5G चाइना में अनाउंस हो गया है। सबसे पहले इसका प्राइसिंग की बात करूं दोस्तों तो इसका जो बेस वेरिएंट है 12GB 256GB ये अप्रॉक्स 30,000 के प्राइसिंग पे चाइना में अनाउंस हुआ है। बाकी स्पेक्स की बात करूं तो इसमें आपको MediaTek का Dimensity 9400 प्लस चिपसेट देखने को मिलेगा। बाकी डिस्प्ले की बात करूं तो 1.5 के रेजोल्यूशन वाला आपको एक फ्लैट OLED डिस्प्ले मिलेगा, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है, 50 का आपको मेन सेंसर दिया गया, 8 का अल्ट्रा वाइड है, 16 का सेल्फी कैमरा है, 7200 mAh की बैटरी है और 100 वाट की आपको चार्जिंग दिया गया है। सो Realme GT7 5G ये चाइनीज वेरिएंट में आपको ये सारा स्पेक्स दिया गया है। बताया जा रहा है कि इंडिया में भी Realme GT7 5G आने वाला है। अब उसमें कौन सा चिपसेट होगा दोस्तों, अभी के लिए बहुत सारा कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम जो लीक्स आया था उसमें बताया गया था कि MediaTek का Dimensity 9300 प्लस चिपसेट होगा। जी हाँ, MediaTek का ही चिपसेट होगा, 9300 प्लस होगा या 9400 प्लस होगा, इनमें से कोई एक चिपसेट आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। अब देखते हैं दोस्तों, अगले महीने Realme GT70 5G आ रहा है, उसके बाद आपको जून वगैरह के महीने में Realme GT7 आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। वैसे आने वाले टाइम में कोई और इन्फॉर्मेशन आएगा Realme GT7 इंडियन वेरिएंट की तो आपको अपडेट कर दूंगा। अगला जो अपडेट है दोस्तों Samsung Galaxy S25 FE के बारे में है। जी हाँ, इसका लॉन्च टाइमलाइन और इसके प्रोसेसर के बारे में कुछ जानकारी आया है, आपके साथ शेयर कर देता हूं। बताया जा रहा है इसमें Exynos का 2400 या फिर Exynos का 2400E आपको देखने को मिल सकता है। जी हाँ, सही सुना, आपको इस बार भी Exynos का चिपसेट मिलेगा। मुझे लगता है कि Qualcomm का चिपसेट लेकर आना चाहिए। जी हाँ, काफ़ी अच्छे प्राइसिंग पे लेकर आते हैं इसको, फैन एडिशन को, तो उस प्राइसिंग पे भी Qualcomm का इनको चिपसेट देना चाहिए। बाकी लॉन्च टाइमलाइन की बात करूं दोस्तों तो बताया जा रहा है कि Q3 2025 के एंड तक या फिर Q4 के स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि अक्टूबर एंड या फिर आपको सितंबर वगैरह के मिड वगैरह में देखने को मिल सकता है। देखते हैं दोस्तों, आने वाले टाइम में कोई और इन्फॉर्मेशन आता है Samsung Galaxy S25 FE के बारे में तो आपको अपडेट कर दूंगा। अगला ये अपडेट है दोस्तों Honor की तरफ से आ रहा है। आपको बताया दोस्तों कि लास्ट टाइम उन्होंने Honor 200 Pro को अनाउंस किया था, उसके बाद से कोई भी स्मार्टफोन अब तक उनका जो अनाउंस नहीं हुआ है, कोई भी प्रोडक्ट अनाउंस नहीं हुआ है। क्योंकि बात ऐसा ना दोस्तों कि जब वो कमबैक किए थे इंडिया में तो जो प्राइसिंग था वो बहुत ज़्यादा हायर साइड पे था। अब बताया जा रहा दोस्तों कि Honor का दोस्तों 5 प्रोडक्ट इंडिया का BIS सर्टिफिकेशन क्लियर कर चुका है। जी हाँ, Honor फिर से प्लानिंग कर रहा है इंडिया में कमबैक करने का।
तो आने वाले टाइम में आपको जो है 1-2 प्रोडक्ट ऑनर का हो सकता है देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि इस साल के एंड तक आपको 5 जो है प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। वह स्मार्टफोन हो सकता है, शायद वॉच हो, पैड वगैरह हो, कुछ भी हो सकता है। अभी तो कंफर्म नहीं कि क्या प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। तो बता तो रहे हैं दोस्तों कि ऑनर कम बैक कर रहा है फिर से 5 प्रोडक्ट के साथ। देखते हैं कोई इन्फॉर्मेशन आएगा ऑनर के अपकमिंग कोई प्रोडक्ट के बारे में तो आपको अपडेट कर दूंगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। बाय।